हमने पिछले वीडियो में यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद आता है अन्य लेखक। अन्य लेखक में पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसके बाद एक टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बेगाच कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोवगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एवं अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा चलती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक नोट है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। तो पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसके शासक कलिंगराज खारवेल। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख, जिसके शासक रुद्रदामन। तीसरा नासिक अभिलेख, उसके शासक गौतमी बलश्री। चौथा प्रयाग स्तंभ लेख, उसके शासक समुद्रगुप्त। पांचवा ऐहोल अभिलेख, उसके शासक पुलकेशिन II। छठा मंदसौर अभिलेख, उसके शासक मालवा नरेश यशोवर्मन। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख, उसके शासक प्रतिहार नरेश भोज। आठवां भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त उसके शासक थे। और नौवां देवपाड़ा अभिलेख, उसके शासक बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मोश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। इस तरह से हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है और इसके बाद का टॉपिक आता है प्राग ऐतिहासिक काल। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।